ऑन चैनल चक्सन्स मैथ विला। माय नेम इज सचिन शर्मा। आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर डी शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 9.2 चल रही है हमारी। तो 6th क्वेश्चन है, द जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन बाय ए एन इज इक्वल टू -4n + 15 is the sequence in AP is so find its 15th term and the common difference। तो इसमें बच्चों जनरल टर्म हमें दी हुई है ए एन इज इक्वल टू -4n + 15। पहले हमने इसमें एन की वैल्यू को फिल करना है। ऐसे ही हमने सेम क्वेश्चन करे हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन पहले इससे करे हैं हमने। तो उसमें हम पहले क्या निकालते थे, पहले हम निकालते थे A1 A2 A3 टर्म्स, उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे। उसने लिखा हुआ है इज द सीक्वेंस इन एपी। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है तो हम इसमें आगे करेंगे, क्या करना है आगे, फाइंड इट्स 15th टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा पहले निकल जाएगा, तो हमने 15th टर्म कैलकुलेट करनी है। तो चलो हम करते हैं। ए एन इज इक्वल टू -4n + 15, ये हमारी स्टेटमेंट है। अब n को हमने पुट करना है, n इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। तो हम 3 टर्म्स ही निकालेंगे। 3 टर्म से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस जो है वो एपी सीक्वेंस है। तो फिर आगे 15 टर्म निकालेंगे हम। तो A1 n की वैल्यू को हमने 1 फिल किया, तो यहाँ भी 1 फिल करेंगे, मल्टीप्लाई 1 + 15। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 + 15। अब 15 से 4 माइनस करेंगे, 15 की टर्म प्लस की है और 4 माइनस का है, तो 15 से 4 माइनस होएगा तो 11 आ जाएगा। A1 क्या आ गया हमारे पास, 11 आ गया। अब इसके बाद हमें 2 फिल करना है, तो A2 इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई 2 + 15। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 + 15। तो 15 प्लस का है, इसमें से माइनस होगा तो 7 आ जाएगा प्लस का। A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब A3 कैलकुलेट करना है। A3 इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई 3 + 15 इज इक्वल टू -12 + 15। अब 15 फिर इसमें बढ़ा है, प्लस का साइन है, 15 से 12 माइनस होंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3। तो A3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसके बाद हमने 3 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट टर्म हमारी क्या आई है, 11 आई है, और सेकंड टर्म क्या आई है, 7 आई है, और थर्ड टर्म क्या आई है, 3 आई है, एंड सो ऑन। तो ये हमारी एपी बन गई। अब इसमें एपी में हमने देखना है इज द सीक्वेंस एन एपी, कि ये जो सीक्वेंस बना है हमने कैलकुलेट किया जनरल टर्म से, क्या वो एपी है। उसके लिए हमने D1 निकालेंगे और D2 निकालेंगे। अब D1 कैसे निकालेंगे, T1 T2 एंड T3। 3 टर्म्स हमने गिवन, 3 टर्म्स हमने कैलकुलेट करी हुई हैं। तो T2 - T1 कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 कितना है, 7 - 11 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी टर्म के आगे माइनस का साइन है, इस करके माइनस आया। अब D2 वैल्यू निकालनी है। D2 कैसे निकालते हैं, T3 से T2 माइनस करते हैं। अब T3 कितनी है, 3 - 7, फिर बड़ी वैल्यू के आगे माइनस का साइन है तो -4 आ जाएगा। तो D1 एंड D2 दोनों सेम आ रही हैं। जब ये दोनों सेम आ रही हैं, इसका मतलब ये सीरीज ये सीक्वेंस जो हमने बनाई है ये एपी की ही है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, अब कॉमन डिफरेंस तो हमने निकाला है, कॉमन डिफरेंस -4 आ गया। अब कैलकुलेट करना है 15th टर्म। अब 15th टर्म के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला जो मैंने 9.3 एक्सरसाइज में भी आपको बहुत सारे सम करवाए हैं, बहुत प्रैक्टिस करी है हमने, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला भूलना नहीं चाहिए। अब A + n - 1 15 - 1, उसके बाद D। अब A की वैल्यू हमारे पास क्या है, A की वैल्यू ये है। फर्स्ट सीक्वेंस जो बनाई है उसमें सबसे पहली वैल्यू क्या होती है, A होती है, तो 11 आ जाएगा। 11 प्लस, अब इसका माइनस करके 14 आ रहा है, मल्टीप्लाई -4, D की वैल्यू क्या आ रही है, -4 इज इक्वल टू 11 माइनस प्लस माइनस आ गया। अब 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करते हैं, 4 को पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 40, और फिर 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 16। 40 + 16 56। तो 56 वैल्यू हमारे पास ये आ गई। माइनस की आई है T15, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की वैल्यू जो छोटी है, तो इससे ये माइनस हो जाएगा। 6 से 1 माइनस करेंगे 5 आ गया, 5 से 1 माइनस करेंगे 4 आ गया, -45
T15 आ गई, T15 हमने कैलकुलेट कर लिया। तो बस यही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.2 का आर डी शर्मा की बुक से हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 9। तो 7 क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। अब 4 टर्म्स हमें गिवन है और 4 टर्म्स ही हमने निकालनी है, मतलब ये T1 है, T2, T3 एंड T4, T5 निकालनी है, यहाँ लिख लेते हैं T5, T6 निकालनी है, T7 निकालनी है, T8 निकालनी है। नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो बच्चों नेक्स्ट 4 टर्म्स के लिए हमें A पता होना चाहिए और D की वैल्यू हमें पता नहीं। D मीन्स द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, वो हम कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 से निकालते हैं। अब फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। अब ये AP है हमारे पास। अब इसमें A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू इसमें 1 है और D की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे T2 माइनस T1। अब T2 की वैल्यू क्या है -2 और माइनस T1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो -3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 1 है और D की वैल्यू -3 है। अब बच्चों इसके बाद तो जनरल टर्म का एक फार्मूला रखना है, T5 निकालनी है, T6, T7 और T8 निकालना है। तो T5 निकालते हैं सबसे पहले। T5 इज इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 और D की वैल्यू हम लिखते हैं। अब A की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस 5 माइनस 1 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है -3। तो वैल्यू क्या आ गई 1, 4 3 12 माइनस 12, आंसर आ जाएगा -11। तो -11 इसके आगे आ रहा है। तो बच्चों -11 आ रहा है। अब हम D भी देख सकते हैं, D की वैल्यू क्या आ रही है -3 आ रही है। तो -8 में -3 प्लस हो जाएंगे, -11 आ जाएगा। -11 में भी -3 प्लस हो जाएंगे, -14 आ जाएगा। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने सीधे कैलकुलेट करना है तो जनरल टर्म का भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब T5 निकालिए, T6 निकालनी है। T6 के लिए A प्लस 6 माइनस 1 D आ जाएगा। A की वैल्यू 1 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई -3 आ जाएगा। तो 1 माइनस 15 इज इक्वल टू -14। तो बच्चों हम सीधा भी निकाल सकते हैं और जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा के भी हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब T7 निकालनी है। T7 के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला 7 माइनस 1 D। अब A की वैल्यू 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई -3। तो D की वैल्यू -3 है, 6 मल्टीप्लाई 3 1 माइनस 18, तो वैल्यू क्या आ गई -17। अब T8 निकालना है, लास्ट टर्म है। नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी थी, लास्ट टर्म है A प्लस 8 माइनस 1 D। अब A की वैल्यू 1 है, प्लस 7 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू 1 माइनस 21 इज इक्वल टू -20। तो -20 आ गया। अब हम कैलकुलेशन सारी हमारी हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड पार्ट है 0 -3 -6 -9। अब इसमें भी हमने A फाइंड आउट करनी है। A की वैल्यू है हमारे पास 0 और D की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे T2 माइनस T1 से। अब ये T1 है, ये T2, ये T3 है, ये T4 है। T5 निकालनी है, T6 निकालनी है, T7 निकालनी है, T8 निकालनी है। तो 4 टर्म्स नेक्स्ट वाली हमने निकालनी है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, T2 -3 है, माइनस T1 कितना 0। अब 0 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो -3 ही आएगा। तो D की वैल्यू क्या आ गई -3। अब इसके बाद हमने T5 निकालना है। तो T5 के लिए फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है A प्लस 5 माइनस 1 D। तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू तो 0 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई -3। तो 0 में अगर हम कोई भी वैल्यू माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो सेम वैल्यू आती है हमारे पास, ठीक है। तो T5 कितना आ गया -12 आ गया। और -12 में -3 प्लस करेंगे -15 आ जाएगा नेक्स्ट टर्म। तो T6 टर्म हमने निकालनी है A प्लस 6 माइनस 1 D। तो A की वैल्यू तो 0 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई -3, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -15। तो 0 -15 -15। अब T7 निकालनी है। T7 यहाँ निकाल लेते हैं, A प्लस 7 माइनस 1 D। A की वैल्यू 0 है, 6 मल्टीप्लाई -3,
तो वैल्यू -18 आ जाएगा। अब T8 निकालने हैं बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन करे हुए हैं, ये इतनी प्रैक्टिस हो गई है हमारी कि हमें ऐसे ही हम टर्म्स निकाल लेंगे इसमें। तो a प्लस 8 माइनस 1d, a की वैल्यू 0 है, प्लस 7 मल्टीप्लाई -3 तो -21 आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। 7 का क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। ओके बच्चों, तो 7 का अब थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें 3 टर्म्स गिवन है, T1, T2 एंड T3, और इसमें निकालना क्या बच्चों, राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, मतलब T4 निकालना है हमने, T5 निकालना है, T6 निकालना है और T7 हमने कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम सेम वही है, a की वैल्यू कितनी है -1 है, और d की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे T2 माइनस T1 से। अब T2 की वैल्यू क्या है 1/4 माइनस T1 की वैल्यू क्या है -1, इसके नीचे 1 डाल लेते हैं, तो 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/1। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि प्लस का साइन है बीच में, एलसीएम निकलेगा और मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 1/4 ही आंसर आ जाता है इसका। अब एलसीएम निकालना है, 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे 1 आ गया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 1 आ गया। अब 1 इस 1 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे 4 आ गया, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 आ गया, तो प्लस किया 5/4। अब डी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 5/4 आ रही है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, T4 कैलकुलेट करनी है। तो T4 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास a प्लस 4 माइनस 1 देन d इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 5/4। अब फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा, -1 प्लस 5 3 जा 15/4, फिर एलसीएम क्या आ गया 4 आ गया, तो एलसीएम जो आया वो 4 आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इसमें, तो -4 प्लस 15 इज इक्वल टू 11/4 आ गया, क्योंकि 15 जो है वो प्लस का है और 4 माइनस का है, इस करके 15 से 4 माइनस हो जाएंगे, 11/4 आ जाएगा। अब T5 निकालनी है, T5 भी सेम हमने निकालनी है, a प्लस उसके बाद 5 माइनस 1d। अब a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 5/4। अब 4 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या रह जाएगी -1 प्लस 5, तो आंसर कितना आ गया 4, क्योंकि 1 जो है माइनस का है और 5 प्लस का है, तो 5 से 1 माइनस हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब T6 निकालनी है हमने, T6 यहाँ निकाल लेते हैं, T6 इज इक्वल टू थर्ड टर्म हम निकाले हैं, 4 टर्म्स हमने निकालनी है, तो a प्लस n-1 6 माइनस 1d, a की वैल्यू -1 प्लस 6 माइनस 1 5 मल्टीप्लाई 5/4, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4 एलसीएम आ गया इसमें, -4 प्लस 25 इज इक्वल टू 21/4। अब 25 से 4 माइनस करेंगे तो 21/4 आएगा। अब लास्ट टर्म T7 निकालना है हमने, तो T7 की वैल्यू हमारे पास है a प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 7 है और d है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5/4। तो इसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि कटिंग नहीं होती है, एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 4 -4 प्लस 6 5 जा 30 में से 4 माइनस किया तो 24 डिवाइडेड बाय 26 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब अगर कैंसिल होता है एक टेबल के ऊपर तो कैंसिल कर सकते हो आप, 2 के टेबल के ऊपर कैंसिल हो जाता है, अगर आपने नहीं करना कैंसिल तो 26/4 ही आंसर आ जाएगा। अब हमने ये 4 टर्म्स कैलकुलेट कर ली, T4 भी आ गया, T5 T6 और T7 हमने कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चों मैंने थर्ड पार्ट आपको करवा दिया है, कमेंट बॉक्स में आप फोर्थ पार्ट का आंसर सीरीज बना के मतलब नेक्स्ट 4 टर्म्स जो है मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे चैनल के ऊपर जाके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के भेजना। ओके बच्चों।